हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। और दोस्तों खूब विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये देखिए, दिस इज़ अ कैलेंडोला फ्लावरिंग प्लांट, विंटर सीजन प्लांट। जहाँ दोस्तों विंटर में और बहुत से फ्लावर्स आते हैं, वहाँ ये देखिए खूबसूरत कैलेंडोला सूरजमुखी के फूलों जैसा देखिए कुछ ये फूल होता है, बहुत ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत। तो दोस्तों इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए इन विंटर्स में। तो दोस्तों आइए कुछ इसकी केयर की बात करते हैं। कैलेंडोला फ्लावरिंग प्लांट जुलाई तक बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग देगा। कई रंगों में आते हैं ये, लेमन कलर में, ऑरेंज कलर में, वाइट और येलो कलर्स में। कुछ पालक जैसे इसके ये लीव्स होते हैं, ग्रीन पालक जैसे इसके लीव्स होते हैं। और दोस्तों सौंफ के जैसे इसके सीड्स होते हैं, बड़े साइज़ की सौंफ जैसे होती है, नोक की तरफ से मुड़ी हुई, कुछ इस तरह के इसके सीड हमें मिल जाते हैं। मानसून सीज़न ख़त्म होने के बाद दोस्तों इसकी सीडलिंग कर दी जाती है। सितंबर और अक्टूबर तक 2 मंथ में प्लांट फ्लावर भी देने लगता है। लाइट और लोकेशन की बात करें तो फुल सनलाइट में रहना पसंद करता है। विंटर के सभी प्लांट सनलाइट में रहना पसंद करते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों वाटरिंग इसकी हमें कर देना चाहिए मॉर्निंग में 9-10 बजे तक। पॉट में पानी देते हुए हम इस बात का ख्याल रखें कि इसके लीव्स इस तरह से ये देखिए मिट्टी से ना टच करें। क्योंकि दोस्तों अगर ये लीव्स इस तरह गमले की मिट्टी से टच करेंगे और जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो यहाँ से ये ख़राब होना शुरू होते हैं, फिर ये प्लांट को भी ख़राब करते जाते हैं। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। उसके अलावा दोस्तों पॉट में पानी देते वक्त आप हमेशा हाथ नीचा करके वाटरिंग कीजिए। और अगर फुल शावरिंग करना चाहते हैं आप इस प्लांट के ऊपर, तो दोस्तों कुछ इस टाइम शावरिंग कर दें कि धूप निकली हो, ताकि धूप में ये पानी इसका ड्राई हो जाए। और शाम के वक्त कभी भी इस पर वाटरिंग ना कीजिए, नहीं तो दोस्तों इस पर फंगस अटैक कर जाएगा। दोस्तों इसे पेस्ट और इंसेक्ट भी लगते हैं, उनसे बचाने के लिए वीक में एक बार आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। और अगर आप केमिकल की बात करें, केमिकल पेस्टिसाइड की, तो हम यूज़ करते हैं इस पर ये देखिए दोस्तों, ये केमिकल पेस्टिसाइड हम इस पे यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्लांट कीड़े मकोड़ों से हिफाजत में रहे और इस पर किसी भी किस्म के पेस्ट अटैक ना करें। क्योंकि दोस्तों सारे ही विंटर फ्लावर्स पे पेस्ट अटैक करते हैं। ब्लैक कलर का एक छोटा छोटा कीड़ा होता है जो फ्लावरिंग इन फ्लावर्स पे नीचे की साइड से अटैक करता है। इसलिए प्लांट को चेक करते रहिए इसके फ्लावर्स को, और 15 दिन में एक बार आप इसका स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। अगर आप इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं, इस प्लांट की दोस्तों टी बनाकर भी शायद फ्लावर्स में पी जाती है। कहा जाता है कि इसके फ्लावर्स की टी बनाकर पी जाती है। इसके पत्तों को कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप खाने पीने में इसका इस्तेमाल करें तो फिर इस पे आप केमिकल पेस्टिसाइड या कोई भी कीड़े मार दवा का स्प्रे ना कीजिए, सिर्फ नीम ऑयल का आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों विंटर के सभी प्लांट फुल सनलाइट में रहना पसंद करते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। वाटरिंग मॉर्निंग में 9-10 बजे तक कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों बड़े गमले में प्लांट लगा है तो वाटरिंग आप एक दिन बाद भी कर सकते हैं। और इस तरह के 4 या 6 इंच के पॉट में है तो रोज़ाना मॉर्निंग में आप इसमें वाटरिंग कर दिया कीजिए। 9, 10, 11 बजे तक भी कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ की आपको और केयर करना होगी कि अगर प्लांट में बहुत ज़्यादा लीव्स घने घने आ गए हैं तो आप इनको हल्का कीजिए ताकि न्यू लीव्स आएँ और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के पत्ते जो हमारी सोइल को टच कर रहे हों आप उनको भी हटाइए। प्लांट की सफाई करते रहिए दोस्तों। फ्लावर्स आने के बाद आप इनको कट करके हटा दीजिए ताकि यहाँ से न्यू बर्ड्स आएँ और न्यू फ्लावर्स खिलें। ये देखिए, ये इसमें बर्ड्स आ रही हैं, इस तरह से कलियाँ आती जाएंगी। दोस्तों अगर आप इसकी सीडलिंग्स रिपोर्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या किसी छोटे पॉट के प्लांट को बड़े पॉट में आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें जो मिट्टी तैयार करना पड़ेगी वो हम कुछ इस तरह करेंगे कि 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, बारीक बजरी जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है ताकि उससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जड़ों को फैलने में आसानी हो, 30% काउडंग मैन्योर, 1.5 या 1 साल पुरानी ब्लैक कलर की गोबर की खाद वो मिक्स करेंगे हम इसमें, और 10% में दोस्तों हम लीफ कंपोज और 1 मुट्ठी नीम खली, इन सब को हम मिक्स करके उसमें हम इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। सीडलिंग में दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम सीडलिंग किसी छोटे पॉट में प्लेस करें तो सादा मिट्टी रखिए, क्योंकि प्लांट उस वक्त नाजुक है, ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए उसको उस टाइम किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए सादा मिट्टी में सीडलिंग को आप प्लेस कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र वगैरह आप जब देंगे जब प्लांट इतना बड़ा और सेहतमंद हो चुका होगा। प्लांट दोस्तों जब अच्छी तरह ग्रो करने लगे और बड़ा हो जाए तो हर 15 दिन में एक बार आप इसे कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप घर में भी काउडंग मैन्योर को पानी में भिगो के रख दीजिए और उस पानी को 1 मग आपका काउडंग वाला पानी और 10 मग सादा प्लेन वाटर, इनकी मिक्सिंग करके आप प्लांट की नीड के मुताबिक जितनी भी प्लांट को ज़रूरत हो वो पानी दे सकते हैं। इससे आपका प्लांट हरा भरा रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देता रहेगा, इसकी पत्तियां भी ग्रीन ग्रीन रहेंगी और प्लांट आपका सेहतमंद रहेगा और आपको जून जुलाई तक ये फ्लावरिंग देता रहेगा और आपका प्लांट सेहतमंद रहेगा। अगर आप इसके सीड हासिल करना चाहते हैं तो मार्च और अप्रैल में दोस्तों जब ये फूल इसकी ये पेटल्स गिर जाएं तो नीचे दोस्तों इसके एक डोडी सी बनेगी, इस जगह ये देखिए यहाँ सीड पकना शुरू हो जाएगा। सौंफ के जैसे सीड का एक पॉट तैयार होगा, आप उन सीड को इस प्लांट पर ही सूखने दीजिए और सूखने के बाद उन्हें कलेक्ट करके नेक्स्ट सीज़न के लिए आप स्टोर कर लीजिए। तो नेक्स्ट सीज़न में आपको बहुत सारे और भी प्लांट मिल सकते हैं। दोस्तों आज हमने विंटर फ्लावरिंग प्लांट कैलेंडोला की इन्फॉर्मेशन दी आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस ब्यूटीफुल विंटर फ्लावरिंग प्लांट कैलेंडोला की। आप इसके फ्लावर्स को पहचानिए, इनकी लीव्स को पहचानिए, ताकि जब आप नर्सरी जाएं तो आपको प्लांट बाय करने में कोई मुश्किल ना आए और आपको उनका नेम मालूम हो। बहुत रीज़नेबल प्राइस पर ये प्लांट्स आपको मिल सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे उस नर्सरी का एड्रेस मालूम कर सकते हैं जहां से आप बाय कर सकते हैं बहुत इजी इन प्लांट्स को। इसके अलावा और भी बहुत सारे विंटर सीज़न के प्लांट्स को।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए स्मॉल गार्डन विद आरजे से। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।